बात करते हैं, but बहुत कम women are actually contesting the elections. What do you have to say? यार ये बड़े मुश्किल सवाल है। मुझे पहली बार तो इलेक्शनों के मत पूछो, फिल्मों का पूछो या आगे आप क्या करने वाली हैं या बहुत खूबसूरत लग रही, ये वाले सवाल। लेकिन इलेक्शन मैंने एक बात बोलनी है कि मैंने आज तक कभी वोट नहीं किया और इस बार मैं वोट करने वाली हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अच्छी सरकार बने, अच्छे मीडिया वाले आए। और बीच क्या हो, आप उदास क्यों हैं? अच्छा, मेरे चक्कर में काजोल निकल गई इसीलिए ना? नहीं, मुझे पता है सब लोग मुझे गालियाँ दे रहे होंगे, जल्दी बोल। ठीक है। अरे वो एक कहाँ गई मेरी बहन? बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा था, किधर? वो अपना ही टाइम देख रहे हैं। क्या पूछा था आपने? मैंने पूछा था कि ज़्यादा औरतों को इलेक्शंस में आगे आना चाहिए, इलेक्शंस लड़ना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, औरतें अगर अच्छा घर चला सकती हैं तो अच्छा घर भी, मतलब देश भी चला सकती हैं, और अच्छी गाड़ी नहीं चला सकती। क्योंकि मैं खुद जब गाड़ी में जा रही होती, मेरा ड्राइवर चला रहा था, तो आगे कितनी सारी औरतें होती जो एकदम से ब्रेक लगा देती हैं। मुझे बहुत डर लगता है कि मेरी इतनी महंगी गाड़ी कहीं ठुक ना जाए। मैं चाहती हूँ कि यंग लोगों को बहुत मौका मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि मुझे लगता है कि नई सोच ही हमें आगे बढ़ा सकती है। और जितने भी इलेक्शन में लोग खड़े होते हैं सारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन, तो दादाजी वाली फीलिंग आती है। इसलिए लगा कहानी सुनाएंगे कि एक बार स्वर्ग होता था, तो कहीं वैसे सपने ना दिखाएं। तो मैं चाहती हूँ कि यंग लोगों को बहुत मौका मिलना चाहिए। आपको अवसर मिला तो आप इलेक्शन लड़ेंगी? कैसे लड़ेंगी? नहीं, मैं लड़ाई लड़ सकती हूँ, इलेक्शन नहीं लड़ सकती, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती, वादे झूठे नहीं कर सकती। और वैसे मेरे को बहुत शौक है कि मैं वाइट कलर की साड़ी पहनूँ, उसे जूड़ा करूँ, और मैं बड़े बड़े मतलब लाइक के जैसे कैटरीना कैफ थी ना राजनीति में, थोड़ा वैसे बनूँ। लेकिन वैसा फिगर नहीं तो नहीं बन सकते, इसलिए सोचना ही नहीं। जो काम नहीं आता वो नहीं करना चाहिए। अभी मुझे ट्रक चलाना नहीं आता तो मैं ट्रक नहीं पकड़ सकती। राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हाँ, एक जना बोलो। किसी राजनीतिक पार्टी को? एक मिनट। हाँ जी, किसने? मेरी मम्मी ने भी, मेरी मम्मी ने बहुत इंस्पायर किया है। उन्होंने 3 मोटे मोटे बच्चे पाले हैं कि ना, बिना हस्बैंड के, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर। मुझे लगता है कि मौका सबको देना चाहिए, कि उनको लगता है अगर मैं देश सुधार सकती हूँ, क्योंकि चढ़ाना उतारना हमारे हाथ में है। हम ऐसा तो नहीं कि एक बार उनको वोट दे देंगे तो वो सारी उम्र के लिए बन जाएंगी, नहीं करेंगी काम तो अगली बार उतार देंगे। तो मतलब ऐसा कि चढ़ाना और उतारना हमारे हाथ में है। एंगेजमेंट होती तो आप सब ज़रूर आते हैं, वो सुमित जी को भी पता है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलम भरना था, किसी ने थोड़ी जगह थी तो अरे क्या है भारती आजकल किसके साथ है। मैं बहुत सारे लाइव शोज़ करती हूँ, टीवी का करती हूँ, तो मेरा राइटर मेरे साथ होता तो उनको लगता है कि उसके साथ चक्कर है। मैं ये कहूँगी कि मैं ड्राइवर के साथ भी बहुत घूमती हूँ, क्योंकि मेरे ड्राइवर ही मेरी गाड़ी चलाते हैं, तो मुझे डर लगता है कहीं मेरे ड्राइवर के साथ इंगेजमेंट की खबर ना आ जाए। तो भारती इतनी बिंदास लड़की, आपने किसी में भी शो में देखा होगा, फ्लर्ट करना चाहे अमिताभ बच्चन जी हो या रणबीर कपूर हो, मैं मुँह पे करती हूँ। और भारती अपनी इंगेजमेंट की बात छुपाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ लोग बोलते हैं कि आप फेमस होने के लिए कर रहे हैं, तो भाई मैं फेमस बहुत हूँ, मुझे फेमस होने के लिए कोई स्टंट करने की ज़रूरत नहीं। क्यों, सुमित सही कहा ना? तो ताली किसने मारनी थी फिर? अभी इतना गंभीर भाषण दिया। गंभीर पर मुझे बहुत गुस्सा था जब मुझे फ़ोन करते, अरे आपकी एंगेजमेंट होगी आप आई नहीं। तो मैं कहती हूँ भारती भाई अभी ख़त्म हुई है, थके हुए हैं, बाद में बात करना। तो ये जब हुई ही नहीं तो भाई क्यों करूँ? होगी तो सबको बुलाऊंगी, आप सब आना, खाना खाकर जाना, ठीक है? रेमो, अरे जो काम कर रहे हो उसमें अभी नारी शक्ति है ना, तो नारी शक्ति अभी तो अवार्ड मिलेगा तो फिर रेमो को भी। जी किरण बेदी जी, और भारत की पहली स्टैंड अप कॉमेडियन थी भारती सिंह, है ना, कॉमेडी सर्कस में आते हैं वो। थैंक यू, नमस्कार। है ये मेरा ही बंदा है, मैंने इसको बोला था कि ऐसा सवाल पूछना कि मैं इंटेलिजेंट साबित हूँ। थैंक यू, आपका पैसा आपको पहुँच जाएगा।